हेलो बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नॉर्मल कूलम्स लॉ, मैग्नीट्यूड, प्रॉब्लम्स और कूलम्स लॉ इन मीडियम। तो उसको भी अगर तुमको अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स करने हैं, तो पहले पिछला वाला वीडियो देख लो। अभी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो सी ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस इज R। अभी सपोज दोनों लाइक चार्जेस है, तो ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को इधर फोर्स देगा ऐसे, दिस इज फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, और ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज को इधर फोर्स देगा, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है इसका मैग्नीट्यूड इज K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अभी वेक्टर फॉर्म में देखो, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स इसका देखते हैं, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, ये होगा वेक्टर मतलब पहले मैग्नीट्यूड K इन दोनों चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, करेक्ट। ओके, अभी डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे होगा, सी ये जो फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 है, ये कहां पर है, राइट साइड की तरफ है। तो अगर मैं तुमको वेक्टर दिखाऊं तो सी ये जो वेक्टर है ये इधर से इस डायरेक्शन में राइट साइड की तरफ, मतलब इस वेक्टर का जो टेल है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 की तरफ जा रहा है, और ये जो वेक्टर है दैट इज ऑलवेज अलोंग R, मतलब ये जो लाइन है विच इज जॉइनिंग बिटवीन टू वेक्टर्स हमेशा उस डायरेक्शन में होगा। मतलब क्या, अगर सपोज ये चार्जेस है 1 और 2, तो इस पे फोर्स विल बी ऐसे फोर्स होगा, मतलब ये जो R है डिस्टेंस बिटवीन देम वाला जो वेक्टर है उसी डायरेक्शन में होगा। इसलिए डायरेक्शन को हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं कैप से, और R कैप मतलब जो वेक्टर होगा, फोर्स होगा, दैट इज ऑलवेज अलोंग R, तो यूनिट वेक्टर अलोंग R। अभी ये जो F21 है वो कैसा है, इधर से, सी इधर से इस डायरेक्शन में, मतलब इस R कैप का टेल 1 पर है और उसका हेड 2 की तरफ है, इसलिए टेल से हेड की तरफ, ये हुआ वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली वी कैन राइट फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, सेम K, ये दो चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम R कैप। अभी सी ये फोर्स 1 बिकॉज ऑफ 2, फिर से देखो 1 2 मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, ये फोर्स कहां पर होगा, सी ये जो फोर्स है मुझे बताओ इस डायरेक्शन में कैसे, मतलब इसका टेल 2 पर है और हेड 1 की तरफ है, ऐसे 2 से 1 की तरफ, सो इट इज 2 से 1 की तरफ, करेक्ट है। अगर अनलाइक चार्जेस है अट्रैक्शन होगा, उल्टा आ जाएगा सिर्फ, बाकी कुछ नहीं, करेक्ट। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इज सेम, सो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। लेकिन अगर मैं वेक्टर में लिखूं तो इट इज नॉट इक्वल। क्यों नॉट इक्वल, बिकॉज डायरेक्शंस अलग अलग है, बट आई कैन राइट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शंस ऑपोजिट है, इसलिए आई कैन राइट माइनस साइन के साथ, करेक्ट। तो ये एक फॉर्म हुआ, लेकिन इसको ना सॉल्व करने का इजी मेथड इज इंस्टेड ऑफ R कैप हम लोग इसको वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे। मुझे बताओ कोई भी यूनिट वेक्टर जो है दैट कैन बी रिटन एज A बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A बार। सिमिलरली ये जो R कैप है इसको आई कैन राइट R बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R बार, मतलब R, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R बार 1 2, तो ये हुआ वेक्टर फॉर्म। तो तुम लोग कभी कभी क्या कंफ्यूज कर लेते हो ऑप्शंस में, एमसीक्यूज में, कि हमको तो पता है कि फोर्स जो है दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, लेकिन यहां पर तो R क्यूब है, करेक्ट। तो R स्क्वायर जो है वो कब आएगा, जब यहां पर यूनिट वेक्टर है कैप, जब हम लोग इसको R बार के टर्म्स में लिखेंगे तब नीचे क्या आएगा, R क्यूब आएगा, बिकॉज इससे ना प्रॉब्लम सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी होगा। देख लो एक बार अच्छे से,
इस पे प्रॉब्लम देखो, सी अगेन काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इससे तुम लोगों को डायरेक्शन या वेक्टर फॉर्म जो है यूज़ करने के लिए अच्छे से समझ में आएगा। अ क्यूब है, पॉइंट चार्जेस क्यू ऑन ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस, मतलब हर कॉर्नर पे चार्ज क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चार्जेस ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, हर जगह पर चार्जेस क्यू यहाँ पर, ठीक है। इसको लेबल करते ए बी सी डी ई एफ जी एच। हमको फाइंड करना है फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, एनी वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू रिमेनिंग 7 चार्जेस, कोई भी एक चार्ज पर फोर्स बिकॉज ऑफ रिमेनिंग 7 चार्जेस, ठीक है। तो हम लोग फाइंड करेंगे ये डी वाला जो चार्ज है इस पर फोर्स, करेक्ट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेता हूं अच्छे से, सी इसको अज्यूम करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है, ये जेड एक्सिस। तो सी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो अभी इसको ना वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना इजी जाएगा। क्यों इजी जाएगा? बिकॉज सी ए की वजह से फोर्स रिपल्सिव उधर होगा, सी की वजह से इधर आएगा, इधर अलग अलग डायरेक्शन है। तो वेक्टर फॉर्म है तो नेट फोर्स को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, करेक्ट। तो सी सपोज ये जो डिस्टेंस है ये कितना लो, ये डिस्टेंस आर ले लेते, क्यूब, क्यूब का जो साइड है दैट इज आर। अभी वेक्टर फॉर्म में लिखने के पहले इसको कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। सी ये जो डी है इसको ओरिजिन लिया हम लोगों ने, तो दिस इज 0,0, करेक्ट। अभी ए पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, डिस्टेंस इज आर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे r0 0। तो मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करो, पहले तुम लोग सारे जो वर्टाइसेस है उसके कोऑर्डिनेट्स अच्छे से लिखो, ठीक है, और फिर कंटिन्यू करो। सी ये जो सी पॉइंट है ये वाई एक्सिस के ऊपर है, तो दिस इज 0,r,0। एच पॉइंट इज ऑन जेड एक्सिस, तो 0,0,r, करेक्ट। ये जो बी पॉइंट है ये एक्स वाई प्लेन में, बराबर, ये जो बी पॉइंट है ये एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आएंगे, z0 आएगा, करेक्ट। सिमिलरली ये जो ई पॉइंट है, सी ये एक्स-जेड प्लेन में, ये वाले प्लेन में, तो एक्स और जेड आएगा, y0 आएगा। सिमिलरली ये जी देखो, ये पीछे वाले प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, तो एक्स और जेड आएगा, बराबर, सॉरी ये जो जी पॉइंट है ये y और z प्लेन में है, तो x0 आएगा, y और z आएगा, और ये 3D में है तो f r, आएगा, करेक्ट है, ओके। अभी देखो हम लोग फाइंड करेंगे d पर फोर्स बिकॉज ऑफ ऑल रिमेनिंग चार्जेस। अभी पहले ये देखते हैं, ये जो x, y और z पर है पहले उनकी वजह से देखते हैं। से बिकॉज ऑफ c, पॉइंट्स चेंज करूँ क्या थोड़े से, मतलब ए बी सी डी वो लिखने में इजी जाएगा। ऐसे करते हैं, उसको ए लेते हैं और इसको डी लेते हैं, ठीक है, मतलब सीक्वेंस ए बी सी डी वो लिखने में थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है फोर्स एक्टिंग ऑन ए बिकॉज ऑफ रिमेनिंग 7 चार्जेस। तो सी फोर्स एक्टिंग ऑन ए, पहले क्या करेंगे, ड्यू टू सी करता हूं, ड्यू टू सी, तो फोर्स क्या होगा, पहले मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस कितना होगा r। अभी r मुझे क्या लिखना है, वेक्टर के फॉर्म में, तो r³ r बार। अभी एक्सप्लेन किया था जब हम लोग बार के टर्म्स में लिखेंगे नीचे आएगा डिस्टेंस का क्यूब, तो r बार। अभी ये जो फोर्स है, सी a पर फोर्स बिकॉज ऑफ c, a पर फोर्स बिकॉज ऑफ c कैसा आएगा, रिपल्सिव, तो ये चार्ज उसको उधर पुश करेगा, तो वो जो r बार है उसका डायरेक्शन विल बी दिस, मतलब C से A की तरफ, करेक्ट। तो शॉर्ट में याद रखो, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, रिपल्शन होगा, तो तुम लोग इसको सीधा उल्टा लिख लो, इसको सीधा उल्टा, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मेन टास्क है ये फाइंड कैसे करूं। सी r बार AC मतलब क्या,
आर बार ए सी मतलब वेक्टर ए सी बार मतलब वेक्टर जो सी डायरेक्शन इज दिस, सॉरी आर बार सी ए। तो आर बार सी ए मतलब क्या, वेक्टर जिसका टेल सी पर है और हेड ए पर है, सी ए बार। तो सी ए बार मतलब ए बार माइनस सी बार, करेक्ट। ए बार देखो क्या है, 0 0 0, ये 0 आर 0, तो ए माइनस सी, तो सिर्फ ये वाला आर रहेगा। सो दिस विल बी माइनस आर जे कैप, करेक्ट। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यूब माइनस आर जे कैप। एक आर कैंसल, तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जे कैप। तो सी अपने आप नीचे आर स्क्वायर आ गया, क्लियर है। सिमिलरली अभी सी, ये सी, ये डी और ये एच, ये डिस्टेंसेस सेम है, तो इनका सब सेम आएगा। तो फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ डी देखो सेम आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, आर बार क्या मैंने बोला ए डी है, तो यहां पर डी है, करेक्ट। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, अभी डी ए बार क्या आएगा, सी डी ए बार माइनस डी बार, 0 0 0 माइनस दिस मतलब माइनस आर आई कैप। सो दिस विल बी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आई कैप, करेक्ट। सिमिलरली एफ बार, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ ये एच, ये भी सेम के क्यू स्क्वायर अपॉन क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इंटू आर बार, ये ए एच है तो यहां पर एच है। सो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, अभी सी एच ए मतलब ए बार माइनस एच बार, तो 0 0 0 माइनस ये, तो माइनस आर के कैप। तो ये आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू के कैप। 3 फोर्सेस हो गए। अभी सिमिलरली हम लोग ये वाले देखेंगे, ये प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, ये वाला बी। सो फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, फिर से सेम के क्यू स्क्वायर। अभी ये ट्रिक देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है उसका क्यूब, ये डिस्टेंस क्या होगा, सी ये आर, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस जो है दिस विल बी r√2 पाइथागोरस से, करेक्ट। या फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, ये कोऑर्डिनेट्स, तो डिस्टेंस आएगा r√2, तो r√2 का क्यूब, करेक्ट। और ये जो है आर बार ए बी है, तो दिस विल बी बी ए। सो के क्यू स्क्वायर अपॉन r√2 का क्यूब विल बी 2√2 आर क्यूब। आर बार बी ए मतलब a माइनस बी, तो a माइनस बी, तो क्या आएगा 0 0 0 r 0, तो माइनस आर आई कैप माइनस आर जे कैप। तो r कैंसिल, तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 आर स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप, करेक्ट। सिमिलरली मुझे बताओ, ये एक्स वाई प्लेन में था, करेक्ट। ये जो E है ये एक्स जेड प्लेन में, तो मुझे बताओ सेम आएगा, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ E, ये आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 आर स्क्वायर, ठीक है। ये E जो है ये एक्स जेड प्लेन में है, तो ये आएगा आई कैप प्लस के कैप। खुद से ट्राई करके देखो, सोचो अच्छे से, ये आ जाना चाहिए। सिमिलरली ये G की वजह से, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ G, ये भी सेम आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 आर स्क्वायर, ठीक है। ये G कहां पर है, सी वाई जेड प्लेन में, तो y प्लस जेड आएगा, समझा, क्लियर है। अभी एक ही बचा है विच इज ये F, ये F 3D में है, तो ये थोड़ा सा अलग आएगा अगेन। फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ F, दिस विल बी फिर से सेम के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम का क्यूब। अभी से F यहां पर है, A यहां पर है, पॉइंट्स देखो 0 0 0 R R R,
तो इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना आएगा 3r स्क्वायर, मतलब √3r इसका क्यूब, और r बार AF है तो यहां पर FA आएगा, करेक्ट। तो KQ स्क्वायर अपॉन 3√3r स्क्वायर या r क्यूब, FA मतलब A बार माइनस F बार, उल्टा है, FA मतलब A बार माइनस F बार, दिस माइनस दिस, तो माइनस आर आई कैप माइनस आर जे कैप माइनस आर के कैप, सो माइनस आर आई कैप माइनस आर जे कैप माइनस आर के कैप, आर कैंसल, माइनस साइन बाहर लो, तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 3√3r स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये हुए फोर्सेस बिकॉज ऑफ रिमेनिंग 7 चार्जेस। अभी नेट फोर्स क्या होगा, ये सारे फोर्सेस को ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे, कॉमन लो, आई कैप जे कैप के कैप को भी ऐड करो, तो कॉमन लेके जो भी फाइनल आंसर होगा ऑप्शंस में मैच करेंगे, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। आई होप बच्चों वेक्टर फॉर्म यूज कैसे करना है वो एकदम क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।